opposition is a Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 is passed by Lok Sabha be taken into consideration. The motion is adopted. तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सभापति महोदय का प्रस्ताव किया जाए। I debate the bill is passed. दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम बेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 1 साल 2 महीने 13 दिनों तक जिस कृषि कानून के खिलाफ देश में जबरदस्त बवाल मचा हुआ था ना, 26 जनवरी को लाल किला हिंसा हुई थी, दंगा हुआ था, दिल्ली को बंधक बनाकर रखा गया था, दुनिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का एजेंडा चलाया गया था, दुकानें खोल ली गई थी। वही कृषि कानून आज 439 दिन बाद, 439 डेज, 439 दिन बाद संसद ने वापस ले लिया है। तारीख 17 सितंबर 2020 कृषि कानून पास हुए थे और दूसरी तरफ 14 महीने 13 दिन बाद संसद में ये कृषि कानून वापस ले लिए गए। ये 2 तारीखें, जिस रास्ते आया कानून उसी रास्ते वापस चला गया। आज संसद में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद ने मोहर लगा दी। लेकिन कृषि बिल से शुरू किसान आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब किसानों की मांग है कि एमएसपी यानी कि फसलों के समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाया जाए। राकेश टिकैत ने धमकी दी है कि सरकार को 26 जनवरी से पहले यह मुद्दा निपटाना होगा, नहीं तो पिछले साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा। वो धमकी दे रहे हैं एक बार फिर से। अब किसान जिस एमएसपी कानून की मांग को लेकर अड़े हैं ना, अगर वो कानून आया तो सरकार के सालाना बजट का करीब 60%, 60% सिर्फ एमएसपी देने में निकल जाएगा। ये एक आर्थिक गणित हम आपको समझा रहे हैं, देखिए इसको समझिएगा। सरकार का जो सालाना बजट है वो है 30 लाख करोड़ का। बहुत ध्यान से समझिएगा, 30 लाख करोड़ का साल का सरकार का सालाना बजट है। अगर ये एमएसपी कानून आ जाता है तो 17 लाख करोड़ सिर्फ एमएसपी में निकल जाएगा। यानी कि एमएसपी कानून आया तो देश दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच सकता है आर्थिक रूप से। एमएसपी से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, विदेश से अनाज आयात बढ़ सकता है, क्योंकि जब कानूनी बाध्यता होगी कि इससे कम में खरीदा नहीं जा सकता और उससे कम में खरीदने पर सजा होगी, तो व्यापारी किसानों से नहीं खरीदेगा, आयात होगा, इंपोर्ट होगा, महंगाई बढ़ने का खतरा, महंगाई बढ़ सकती है। मतलब आप समझिए, और गरीब होने का खतरा, बाजार पूरी तरह से अस्थिर हो सकता है। लेकिन एमएसपी की मांग की जा रही है, ऑपोजिशन की तरफ से भी, किसानों की तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर अब हंगामा भी हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जिस कानून को लाने के बारे में नेहरू से लेकर इंदिरा और फिर मनमोहन सरकार तक नहीं सोच पाई, 70 साल तक उसको नहीं लाया गया, कोई सरकार नहीं लेकर आई, उस कानून को लाने के लिए अब अचानक से ये जिद क्यों? न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम राजनीति का ही क्या ये नतीजा है? बात करेंगे सुधांशु त्रिवेदी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो मेरे साथ अलका लांबा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, कृष्णवीर चौधरी जी हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, और शिव कुमार जी होंगे हमारे साथ, किसान नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अलका लांबा जी, जो आपकी शिकायत है कांग्रेस पार्टी की चर्चा नहीं हुई, बीजेपी पूछे कि बिल लाया जाता है, जब बिल पास होता है तो चर्चा, तो ठीक है, बिल वापसी पर कैसी चर्चा? अलका लांबा। नहीं, संसद तो अमन जी चर्चा के लिए बनी हुई है ना, और वापसी जब आप ले रहे हैं तो सब देश जानना चाहता है अपने सांसदों के माध्यम से कि वापसी के कारण आप बताइए
कि मात्र आपके जो विधायक प्रवक्ता टीवी चैनलों पे जा जाके कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग थी, देश के को खतरा था, उसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी मिल गए थे इसलिए वापस लिया गया। तो इस बात को जो प्रवक्ता टीवी पे कह रहे हैं, संसद में अपने बयान में आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री जी बोल रहे कानून वापस क्यों लिया है? और अमन जी आपने बताया, मैं प्लीज आपके आंकड़ों पर बात करती हूँ, 30 लाख करोड़ सालाना बजट सरकार का। आपने कहा एमएसपी लागू होगी तो 60% यानी कि 17 लाख करोड़ चला जाएगा और अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा जाएगी। आज हमारी अर्थव्यवस्था बिना एमएसपी पे के कहां खड़ी है मैं पूछना चाहती हूँ। कहां है हमारी जीडीपी? कौन सी अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? जब एमएसपी लागू नहीं है तब देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, माइनस में चली गई, डबल डिजिट में। वो उठा नहीं पा रही क्योंकि नीति नहीं है, नियत नहीं है। और आपसे मैं फिर कहूं, संसद में चर्चा तो होगी। आपने गिनाया 439 डेज के बाद वापस लिया। अगर 439 डेज के बाद आप अपनी गलती मान रहे हैं, माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री जी को शर्म क्यों आ रही है? अगर इतने दिन ना बिताए होते तो 700 किसान अपनी जान से हद नहीं होते। आपने कितने किसानों पर झूठी एफआईआर डाली है? किसान क्या मांग रहा है? वो एफआईआर वापस ली जाए, शहीद किसानों को शहीदी का दर्जा और मुआवजा दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून 2014 में, मोदी जी का भाषण आपके पास नहीं है 2011 का, मैं आपको देती हूँ, सुनवाइएगा, प्लीज सुनवाइएगा। सही कहा, 70 सालों से एमएसपी नहीं आया। अब क्यों? अब इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में ये कहा था कि मैं 2011 में जब मुख्यमंत्री था, कमेटी का अध्यक्ष था और मैंने फार्मूला दिया था और ये एमएसपी आना चाहिए, ये लूट खसोट बंद होनी चाहिए, तो लोगों ने उन्हें वोट दिया। वोट ही नहीं, पूर्ण बहुमत की सत्ता सौंप दी। धोखा कौन कर रहा है? किसके घोषणा पत्र में एमएसपी था? भाजपा के। सत्ता में कौन है? भाजपा है। करना किसको है? भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को। और सवाल कांग्रेस से किए जा रहे हैं। 8 साल निकल गए, डबल आपने कहा तक इनकम हो जाएगी। 8 साल निकल गए, 2 साल बचे हैं, 22 और 23, 24 में चुनाव है। कहां है डबल इनकम? और अर्थव्यवस्था का हवाला मत दीजिए। एमएसपी नहीं है फिर भी अर्थव्यवस्था का क्या है वो आपके सामने। और किसान धमकी नहीं दे रहे। अमन जी ध्यान से सुनिएगा, किसान धमकी नहीं दे रहे, लोकतांत्रिक तरीकों से अपने हक मांग रहे हैं, जिसके सामने कोर्ट को भी झुकना पड़ा। कोर्ट ने कहा मैं इनका आंदोलन बंद नहीं करवा सकता हूं, ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। कमेटी बनाई, कानून पे रोक लगा दिया और ये सितंबर में पार्लियामेंट से कानून नहीं लाया गया। अमन जी याद करिए, जून 2020 तालेबंदी में चोर दरवाजे से अध्यादेश के माध्यम से थोप दिया गया, बिना चर्चा के थोप दिया गया। सबक नहीं लिया सरकार ने, तब भी चर्चा नहीं थी। खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सरकार को, किसानों को, देश को। और आज भी अगर चर्चा नहीं करते, खामियाजा देश को, सरकार और किसानों को ही भुगतना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी जुड़े नहीं है तो मैं आपसे सवाल ले लेता हूं। आपने बीजेपी के मैनिफेस्टो का जिक्र किया, उसमें एमएसपी था, ठीक, और ये मोदी ने माफी मांगी क्योंकि वो बिल ठीक से नहीं समझा सके। उनके मैनिफेस्टो में एमएसपी था, उन्होंने लागू नहीं किया, इसलिए उनको माफी मांगनी पड़ी, ठीक। आपके मैनिफेस्टो में एपीएमसी रिपील का वादा आपने किया था, आप लोगों ने माफी मांगी। 2019 के मैनिफेस्टो में आपने एपीएमसी, पूरा सवाल सुनिएगा, पूरा सवाल सुनिएगा, मोदी जी ने माफी मांगी, वो ठीक से बिल नहीं समझा सके, इस वजह से आप लोगों ने माफी मांगी कि यही काले कानूनों, कथित काले कानूनों को हम लागू करवाना चाह रहे थे। 2019 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी रिपील आपने भी बोला था। क्या आपको नहीं माफी मांगनी चाहिए कि हमने गलत वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में? फिर सुधांशु त्रिवेदी अभी आप जुड़ गए, वो भी सुन रहे हैं आपको, अब आप बोलिए। मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए आप पहले सत्ता में थे, 10 साल रहे, आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, एमएसपी पे आप सहमति नहीं बना पाए, बिल नहीं ला पाए और आपकी सरकार चली गई। अब आपको लोगों ने वोट नहीं दिया क्योंकि अब एक नया चेहरा आपके साथ था जिसका नाम था नरेंद्र मोदी, जो ये कह रहा था मुझे दीजिए बहुमत, इन्हें बाहर करिए, मैं एमएसपी पे कानून लाकर 2011 से कह रहे थे 14 तक मैं दूंगा। अब उन्हें दे दिया बहुमत, अब धोखा अब कौन कर रहा है? हमें तो खामियाजा चलिए भुगतना पड़ा, हमारे पास तो बहुमत था ही नहीं। आपकी चलिए, ये अच्छी बात है, आप इतना मॉडेस्ट होके ये मान रही हैं कि वो आपकी गलती थी, यही बहुत है, ये अच्छी चीज। आप भी माफी मांग रही है, मतलब किसानों को उनका हक न्यूनतम समर्थन नहीं देना चाहता, ये साफ है। उन्हीं का भाषण दोहराकर उन्हीं को दिखाती। अलका जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत मॉडेस्ट हैं, आप कम से कम ये मान रही हैं कि हाँ 2019 में एपीएमसी रिपील जो हमने वादा किया था वो हमारी गलती थी, और आप माफी मांग लीजिए। फिर बीजेपी ने माफी मांगी, मोदी आप भी माफी मांग लीजिए, जो हमने मैनिफेस्टो में वादा किया था वो हमारी गलती थी, माफी मांग लीजिए। नहीं, देखिए आप कह रहे हैं ना माफी मांग लीजिए, मैं किसानों से कहती हूँ, किसानों के साथ जो हमारा संवाद पिछले 1-1.5 सालों में रहा है, किसानों को समझ है कि कांग्रेस ने अपनी कोई भी, हम लोग समय कम था, बहुमत नहीं था, नहीं कर पाए, उसे समझ रहे हैं आज, और आज उसके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि आज उसका
छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने हमें वो हरा दिया। अगर ये काले कानून है तो इन कथित काले कानूनों के प्रावधानों को आपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला था? ये गलत तो आप भी गलत, ये गलत तो आप भी गलत। इन्होंने माफी मांगी, आप भी माफी मांग लीजिए। एपीएमसी रिपील, जीएसटी रिफॉर्म्स, एपीएमसी रिपील कौन कर रहा था अलका जी? ये तो आपको पता, मेरे से बेहतर जानती हैं आप अलका जी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा मेरे से ज्यादा। शाही तरीके नहीं थे। हम एफडीआई, जीएसटी, फार्म लॉज बहुत कुछ चाहते हैं। आपका विवादित का जो बिजली संशोधन बिल है 2003 का 21 में संशोधन करना है, हम चर्चा चाहते हैं। हम होते संसद में चर्चा करते, चोर दरवाजे से। इतना आपने माना कि वो गलती थी, आप उसका नतीजा भुगत रही हैं, ये आपने मान लिया, यही बहुत है कि आप मान रही हैं कि 2019 के मैनिफेस्टो में जो डाला था वो गलत था और आप उसका नतीजा भुगत रही हैं। यही बहुत अच्छी चीज है, यही मॉडेस्ट होना चाहिए प्रवक्ताओं को, अच्छी चीज है ये। ठीक है, वो विश्वासघात ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस पार्टी सुबह से कह रही कि चर्चा से डरते हैं, ना कानून लाते समय चर्चा की, ना वापस लेते समय चर्चा की, क्योंकि चर्चा होती तो आप लोगों को जवाब देना होता। दीजिए जवाब। देखिए, मैं जवाब देता हूं। जैसे अभी आप अलका जी से पूछ रहे थे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा, उसके लिए माफी मांग लीजिए। मैं नहीं कहता माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। अलका जी, अभी ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ विपक्षी दल नहीं है, सत्ताधारी दल भी है। भारत में एक राज्य ऐसा जहां पर एपीएमसी है ही नहीं, यानी तथाकथित काला कानून लागू है, मंडी है ही नहीं, किसान लुट गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। वो राज्य जानते कौन है? वह है केरल, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। वहां सरकार आप लोगों की है, आप लोगों के साथ सहयोगी है, इनके सहयोग से कैबिनेट की मीटिंग हो रहा है, राज्य का कानून है, समाप्त कर दें। दूसरा मैं बताता हूं, इस देश में एक राज्य ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी लागू है, और वो राज्य किसका, कौन सा है? महाराष्ट्र, जहां आप सत्ता में भागीदार है। तो आप महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक बुलाइए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रद्द कर दीजिए, जहां आप गठबंधन में हैं। अब तीसरा उदाहरण देता हूं, एक राज्य ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है और कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पर किसान को 5 साल जेल में डालने का प्रावधान है। वह राज्य है पंजाब, जहां आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है। मगर स्पष्ट बहुमत की सरकार है, मगर आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो छोड़िए, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5 साल जेल में डालने के प्रावधान को भी आपने हटाने। मैं अलका जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आप बोल रही थी वो बीच में नहीं बोलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के बीच में ना बोला जाए, कोशिश करेंगे, ठीक है? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप ही बोलिएगा। शिव कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ। आप सुधांशु जी कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा, आप बोल लीजिए, एक एक करके बोलेंगे। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं संक्षेप में रिपीट कर देता हूं। एक राज्य है जहां एपीएमसी है ही नहीं, वो है केरल। वहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, मगर उनके दोनों लोग मिलकर, सत्ताधारी दल और वो मिलकर दिल्ली में इसका विरोध कर रहे हैं कि साहब ये काला कानून है, अपने यहां वो काला कानून हटा दें। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जहां ये गठबंधन में भागीदार हैं, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और वहां की सरकार आकर कैबिनेट में बजाय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग निरस्त करने के कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करती कि हम आंदोलन का समर्थन करेंगे। और तीसरा राज्य है पंजाब, जहां इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है और उल्लंघन करने पर किसान को 5 साल जेल में भेजने का प्रावधान है और आज तक 5 साल जेल में भेजने का प्रावधान नहीं हटाया है। अब दूसरा मैं उदाहरण बताता हूं। देखिए, हमने ये जब विड्रॉ किए, चर्चा की जहां तक बात है, तो जब ये आए थे बिल, चर्चा तब होती है जब 2 पक्ष हों। एक पक्ष कहे ऐसा होना चाहिए, एक पक्ष कहे वैसा होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। उस समय तो हमने कहा चर्चा होनी चाहिए। अब मैं नहीं कहना चाहता राज्यसभा में क्या सीन क्रिएट हुआ, छोड़ दीजिए उसको, मगर मैं ये कहना चाहता हूं आज तो सारे पक्ष एकमत थे। और ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछले 1 साल में, इन सभी लोगों का कहना था कोई चर्चा डिस्कशन नहीं, सीधे कानून विड्रॉ करो, सीधे कानून विड्रॉ, इसके अलावा हम कोई डिस्कशन करने को तैयार ही नहीं है। और आज जब कानून विड्रॉ हो गए तो डिस्कशन चाहिए। जब विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ है तो डिस्कशन किस बात का भाई? मतभेद होने पे चर्चा होती है, जब मतैक्य है तो चर्चा का कोई आवश्यकता ही नहीं। और आज तो साफ दिखाई पड़ता है ना, अगर चर्चा के प्रति इतना आश्वस्ता है तो कम से कम अपने राज्यों में आप उसको रिपील कर दीजिए, तो हम ये मान लेंगे। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी तो सरकार दे भी रही है, कमेटी भी बना दी है, लिखित गारंटी भी देने को तैयार है। अब एमएसपी एक ऐसा विषय है जो बड़ा जटिल विषय है, बड़ा व्यापक विषय है। जैसे कोई एक फसल नहीं है जिस पे एमएसपी देना है। 22 प्रकार के धान होते हैं, 22 प्रकार के गेहूं होते हैं और कितनी ही सैकड़ों फसलें इसमें आएंगी। अब सबकी कीमत का निर्धारण, फिर उसका मूल्य का निर्धारण, और उसके बाद वो ये तो कृषि विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ, किसान सभी मिलकर करेंगे, ये तो कोई सीधे नहीं कर सकते। और मैं अलका जी को एक और बात बताता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जहां संसद से प्राप्त कानून के द्वारा मूल्य तय होता हो, संसद मूल्य तय करती हो। चुनौती से मैं कहता हूं, एक देश बता दीजिए। हम जो नोट यूज करते हैं 100 रुपए का, वो कानून है कि सरकार की गारंटी है?
तो क्यों यूज करते हैं? आपको मना कर देना चाहिए कि हम 100 रुपए का नहीं यूज करेंगे, हमारे लिए कानून चाहिए, वो सरकार की गारंटी होता, गारंटी देने की सरकार। शिव कुमार जी मैं आ रहा हूं, पहले अलका जी जवाब दे दे, उसके बाद शिव कुमार जी मैं आपके पास आऊंगा। अलका जी अब आप बोलिए। भाजपा के प्रवक्ता आज बता रहे हैं, देश को समझा रहे हैं, चर्चा की तो जरूरत ही नहीं। जब दोनों पक्ष एक तरफ खड़े हैं इस कानून को वापस लेने के लिए, तब चर्चा की नहीं। इस देश की संसद में चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि देश के कोने पर बैठा आदमी सुनना चाहता है कि तब क्या हुआ और अब क्या हुआ और क्यों हुआ, उसका फायदा क्या, नुकसान क्या, ये चर्चा से देश जानना चाहता है। अब ये प्रधानमंत्री जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे 2011 में, उन्होंने क्या बिना सोचे ये कह दिया था? उन्हें तब नहीं पता था 22 प्रकार की फसलें होती हैं? उन्हें तब नहीं पता था कि दूसरे देशों की पार्लियामेंट में ये नहीं होता इसलिए यहां नहीं हो सकता? उन्हें तब नहीं मालूम था कि हमारी इकोनॉमी का 17 लाख करोड़ निकल जाएगा? आप अपने ही तब के प्रधानमंत्री, तब के मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री को हल्के में ले रहे हैं। जब आपको उनकी कथनी और करनी पर विश्वास नहीं, तो हम कैसे विश्वास करें? हम कैसे? इसीलिए तो विश्वास और भरोसा किसानों का, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उठ चुका है। वो 11 में कुछ करते हैं, 14 में आने के बाद और 21 में कुछ और कर रहे हैं। अब हमें ये बैठ के पाठ पढ़ा रहे हैं कि इसलिए नहीं हो सकता है। ये सब तर्क बेकार है। मैं आपको कह रही हूँ, गलती इन्होंने की, माफी मांगे और उससे सबक ले। लेकिन ये सरकार सबक देते हुए अमन जी दिख नहीं रही। किसान ठान चुके हैं 26 जनवरी को 4 लाख ट्रैक्टर लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2 + 50% मोदी जी के भाषण में है, उसे लागू करना है। घोषणा पत्र में था, बहुमत लेकर आए, 8 साल निकले, 2 साल बच गए। कांग्रेस, राहुल गांधी जी इस मांग के साथ किसानों के साथ खड़ी रहेगी और झुकेगी सरकार। लिख लीजिए। त्रिवेदी जी 1 मिनट बस, त्रिवेदी जी 1 मिनट बस, मेरा एक छोटा सा सवाल जोड़ दीजिए। आप क्यों नहीं लाए? आप 70 साल 4 से 14 आप लोग क्यों नहीं लाए? मतलब इतना ही जरूरी था? ठीक है, ये लोग नहीं लाए, इनसे सवाल पूछिए, दबा के पूछिए, पूछना चाहिए इन लोगों से। आप क्यों नहीं लाए? आपका ये जागृति कब हुई? इसलिए हम सत्ता में भी नहीं है। अगर ये भी ऐसा ही करते हैं तो मत लाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं लाएंगे तो बोरा बिस्तरी अपना झोला प्रधानमंत्री जी। अलका जी, ये इतना जरूरी था तो आप क्यों नहीं लाए थे? नहीं, मैं तो कह रही हूँ हमारे पास बहुमत उस समय नहीं था। आज की सरकार के पास कोई बहाना ही नहीं है। और अगर ये कहते हैं महाराष्ट्र, केरला, तो विपक्ष में चलिए, भाजपा की तो केरला में है ही नहीं। बहुमत नहीं होने की वजह से बैसाखियों की सरकार थी इसलिए नहीं लाए थे आप ये मुझे रीजन दे रही हैं? बहुमत नहीं था इसलिए नहीं ला पाए? 70 सालों में आपके पास बहुमत नहीं था, आप इसलिए नहीं ला पाए? ठीक है, बहुमत नहीं था इसलिए नहीं ला पाए। ठीक है, आप त्रिवेदी जी आप बोलिए, उसके बाद में शिव कुमार जी के पास जाना है, बहुत देरी हो रही है, जल्दी से आप। त्रिवेदी जी, बहुमत नहीं था इसलिए वो आपके पास तो जल्दी से बोल देता हूं। जी बिल्कुल। पहली बात, अलका जी के इस बयान में संशोधन कर दूं। आज सारे दल जो विरोध कर रहे हैं, इनका उस समय संसद में मिलाकर बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत था। प्रचंड बहुमत था। हमारे केवल 116 सांसद थे और बाकी सब, आप आज सारे दल जो हैं सब खड़े हैं ना उनके साथ, ये मिला के तो आपके पास 4/5 बहुमत था। खैर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने स्वामीनाथन कमेटी का उल्लेख किया। क्या आपको पता है कि स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी के बारे में क्या लिखा है? स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी के बारे में क्या लिखा है, आपको पता है? क्या कर रहे थे आप ये बताइए, आपको पता है स्वामीनाथन कमेटी ने क्या लिखा है एमएसपी के बारे में? बताइए क्या लिखा है एमएसपी? अमन जी पूछिए, भाजपा विपक्ष में था ना और समर्थन कर रहा था, तो आज अलका जी पिछले 8 साल से अलका जी एक मिनट उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। वो आपके बीच में नहीं बोले थे। शिव कुमार जी के पास जाना है मेरे को। सुधांशु जी आप बोलिए। अब बात पूरी कर लेता हूं। हाँ बोलिए, बीच में ना बोले। के बारे में स्वामीनाथन कमेटी में यह लिखा हुआ है, मैं कोट करके बोल रहा हूं, वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 142 पे यह लिखा है कि जो एमएसपी का जो एपीएमसी एक्ट था, बनाया गया था किसानों के हित के लिए, यह किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। और उन्होंने लिखा, गेहूं चावल पर एमएसपी बंद कर देनी चाहिए, केवल डाइवर्सिफाइड फसलों के लिए ही एमएसपी देनी चाहिए। अब बताइए, आपने पढ़ा है राहुल गांधी ने कभी इसको? और अगर वो सहमत है स्वामीनाथन कमेटी से, खैर ये तो इन्होंने छुआ ही नहीं 10 साल में स्वामीनाथन कमेटी को, तो कहां देखा होगा? तो क्या आज आप सहमत हैं कि गेहूं चावल पर बंद कर देनी चाहिए? बताइए, स्वामीनाथन से बड़े जानकार ना हम हैं ना आप हैं। अब बताइए आप। अब मैं शिव कुमार जी के पास जा रहा हूं। ठीक है अलका जी, एक मिनट, राजनीतिक बहस इतर, क्योंकि शिव कुमार जी हमारे साथ है। शिव कुमार जी, अब एमएसपी पर कानून अगर बन जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा जी, ठीक है जी? देखिए, आंदोलन एमएसपी पर कानून बन जाने के बाद में निश्चित तौर से आंदोलन की दिशा में जो छोटी छोटी हमारी बातें हैं, जो सरकार ने 1 साल पहले हमको प्रॉमिस किया था कि हम तत्काल पराली वाला मामला रद्द कर देंगे, और जब आंदोलन लंबा चलता है तो बहुत सारे मुकदमे
बनते हैं किसानों के ऊपर। अकेले हरियाणा में 48,000 मुकदमे बने हुए हैं, दिल्ली में मुकदमे बने हैं, पंजाब में मुकदमे बने हैं। इन मुकदमों को वापस लिया जाता है, सामान्य प्रक्रिया है। तो वो हमारी छोटी छोटी मांगे हैं। उस पर टेबल टॉक पर ये जब सरकार को हमने पत्र लिखा है तारीख 20 को, उसमें हमने वो 6 मांगों के बारे में लिखा है। जब कोई आंदोलन, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, और जब ये समाप्त होने की स्थिति पे आता है तो टेबल टॉक के जरिए होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अमित शाह जी के साथ जब हमारी चर्चा हुई थी पूसा गेस्ट हाउस में, तो उन्होंने हमसे कहा था कि 16 लाख करोड़ का हम पर बोझ पड़ेगा, परंतु वो बोझ है केवल किसान जो फसल पैदा करता है पूरे देश में, वो 11,90,000 करोड़ की पैदा करता है, और उसमें 25% के आसपास फसल किसान अपने खर्चे के लिए रखता है, अपने तमाम दैनिक उपयोग के लिए रखता है। उसके बाद में व्यापारी भी हमारी फसल को खरीदता है। तो हमने जो आंकड़ा निकाला है, सरकार पर केवल 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का भार पड़ेगा, इससे ऊपर नहीं पड़ेगा। ये तमाम भ्रम फैल रहा है कि देश को बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। देश को कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है। एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो सरकार प्रारंभ करे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, हम डायलॉग को तैयार हैं। सरकार बुलाए और बुलाकर हमको चर्चा करे, डायलॉग करे, और डायलॉग के बाद में फिर क्या स्वरूप हो, कैसा हो, उस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद में जब एमएसपी गारंटी कानून की शक्ल क्या हो, किस आधार पर होगा, तो अभी तो चूंकि एमएसपी 23 जीन्स पर है, तो हम 23 जीन्स की बात करेंगे, और 23 जीन्स पर फिलहाल में सरकार को एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना चाहिए। और अगर सरकार बुलाती है, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाती, तो निश्चित तौर से आंदोलन का औचित्य फिर नहीं बचेगा। कृष्णवीर चौधरी पहले आप, फिर सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिएगा। कृष्णवीर चौधरी, फिर क्या दिक्कत क्या है फिर भाई एमएसपी वाला गारंटी वाला कानून देने में? फिर क्या प्रासंगिक, क्योंकि ये जानकार और सरकार बताती है 16 लाख करोड़, 17 लाख करोड़, कुल बजट है 30 लाख करोड़, सरकार की कमाई है 16 लाख करोड़, खर्च हो जाएंगे 17 लाख करोड़। अभी शिव कुमार जी कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़। तो कौन गुमराह कर रहा है भाई? अमन भैया, बात ऐसी है। जी जी, एक मिनट। कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, बोलिए आप कृष्णवीर जी। अमन जी, अभी तक जो खरीद सरकार कर रही है एमएसपी पर ही कर रही है, और इस सरकार ने खरीद को 2 गुना किया है। सवाल इस बात का है कि जो सिर्फ 23 फसलें एमएसपी के लिए है, बस वो 23 फसलों के ही किसानों के अधिकारों की बात हम करें, या हम देश के सारे किसानों की बात करें। 265 फसलें इस देश में किसान पैदा करता है। आप ये बताइए कि जो सब्जी और फल पैदा करता है उसका 1/3 बाजार है। वो सिर्फ 23 की बात कर रहे हैं शिव कुमार जी। मछली, मुर्गा पालन, सिर्फ 23 की बात कर रहे हैं मैं जो कह रहा हूं। अच्छा, नहीं तो बाकी किसान कहां जाके मरेंगे? एमएसपी उनके लिए क्यों नहीं बात करेंगे? उनके लिए हमारा ये कहना है कि जब कानून बनेगा तो सिर्फ 23 फसल पैदा करने वालों के लिए बनेगा, बाकी सब आयात करेंगे क्या इस देश के अंदर? उनकी भी तो बात होनी चाहिए कमेटी में। जो दूध पैदा करने के लिए पशु पाल रहा है, जो मछली पालन कर रहा है, जो मुर्गी पालन कर रहा है, और उनका 1/3 हिस्सा है। तो आप एमएसपी गारंटी के कानून के पक्ष में है बेसिकली, ठीक है ना? सब्जी और फल है, सब्जी और फल है। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कमेटी बननी चाहिए, उस पर विस्तार से देश के सभी किसानों के अधिकारों पर बात होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ग्रुप के लिए सिर्फ कानून बनेगा इस देश में। सारे किसानों का अधिकार है, सबके बारे में बात होनी चाहिए कि भाई जो किसान सब कुछ पैदा करके इस देश को खाद्यान्न सुरक्षा दे रहा है, उनकी व्यवस्थाएं कैसे हो। आप एमएसपी कानून के पक्ष में है ना? मतलब अरे जिन बाजार की ताकतों ने शोषण किया, और मैं पूछता हूं कि जिन नीतियों की वजह से 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, वो कौन से सरकारों की बात कर रहे हैं? कौन सी नीतियों की बात कर रहे हैं? अरे अगर पॉलिटिकल बेस नहीं ना, मैं एक मिनट में एमएसपी की बात कर रहा हूं। आप एमएसपी कानून के पक्ष में है ना? सिंह टिकैत करते रहे। आप एमएसपी कानून के पक्ष में है, ये अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं खुलने में आपत्ति क्यों? बाजार खुलने में आपत्ति क्यों है लोगों को? अरे अगर हम मंडी में बेचना चाहते हैं, मंडी में बेचिए, लेकिन अगर हम अपने गांव में बेचना चाहते हैं, हम दूसरे सीधे सीधे दुकानदार को बेचना चाहते हैं, तो उसमें व्यवस्थाओं में सुधार होगा तो दाम ठीक मिलेगा।
मेरा ये मेरा ही नहीं है। तब एमएसपी की जरूरत नहीं होगी अगर कृषि बंधन मुक्त हो जाएगा, फ्री मार्केट हो जाएगी, ओपन मार्केट हो जाएगी। मोनोपोली होगी अमन जी, मोनोपोली रहेगी तो शोषण हुआ है और शोषण होगा। अच्छा, मतलब सुधार की आवश्यकता है। ठीक है कश्मीर जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। मैं इसको आसान भाषा में अगर जो लोग समझ रहे हैं, ये आप शिव कुमार जी, उसके बाद मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा। शिव कुमार जी, जो कश्मीर चौधरी कह रहे हैं कि कृषि को बंधन मुक्त कर दीजिए, एमएसपी की जरूरत ही नहीं होगी, मतलब फ्री मार्केट हो जाएगी, जिसका विरोध हुआ, जिसके जो कानून में था जिसको वापस लिया गया, कृषि बंधन मुक्त हो जाएगा तो फिर एमएसपी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ये कह रहे हैं। उसके बाद त्रिवेदी जी आप, पहले शिव कुमार। देखिए, अभी इस कानून को लागू जब हुआ 6 महीने में, जिसमें कहा गया कि ओपन मार्केट कर दिया जाता है और किसान के घर से माल लेंगे तो सारी फसलें 50% समर्थन मूल्य से नीचे बिकी है। मक्का 1800 का 600-800 बिका है, मूंग 7200 का समर्थन मूल्य है, मूंग 3000 बिकी है, बाजरा 2100 का समर्थन मूल्य था, बाजरा 1000 और 1100 रुपये बिका है। तो वो ये स्थिति बनती है। इसलिए सारे जो लोगों ने तय किया था पहली मांग से कि भाई कम से कम समर्थन मूल्य से माल नीचे ना बिके, ओपन मार्केट में बिके या कहीं बिके, पर एक कानून बन जाए कि अगर समर्थन मूल्य से माल बिकता है नीचे, ऊपर जितना बिकना है कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे बिकेगा तो अपराध की श्रेणी में आएगा, FIR दर्ज होगी, व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तमाम बातें हैं उसमें। ये नहीं है कि कहीं नहीं बेचना है, किसान को जहां बेचना है वहां बेचे, ओपन मार्केट में बेचे या कहीं भी बेचे, पर समर्थन मूल्य से नीचे कोई व्यापारी किसान की उपज को नहीं लेगा। ये कानून की आवश्यकता है देश को, वो कानून बनवाना चाहते हैं। और उपज कैसी भी हो, गुणवत्ता कैसी भी हो, ये भी एक कंसर्न आता है, आप जानते हैं। गुणवत्ता कैसी भी हो, एमएसपी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। गुणवत्ता का सवाल है तो भारत सरकार का, गुणवत्ता का सवाल है, भारत सरकार का FAQ है। मैं वही कह रहा था। और FAQ को चेक करने के लिए सुपरवाइजर होते हैं, वो FAQ में माल की गारंटी क्वालिटी देखते हैं, ठीक है, और उस क्वालिटी के हिसाब से लेते हैं। माल गड़बड़ है तो FAQ से नीचे का है तो वो नहीं लेते हैं। सुधांशु, उसके लिए ऑलरेडी पहले से कानून है। शिव कुमार जी बता रहे हैं 1.5 लाख करोड़ का बोझ है सिर्फ। फिर कहां अड़ंगा कहां है? मैं आपको बताता हूं जी। देखिए, पहली बात जो कृष्णवीर जी ने कही उस बात में भाई सिर्फ 22 फसलों वाले ही किसान क्यों होंगे? फिर कल के दिन कहेगा दक्षिण भारत का मसाला उगाने वाला किसान कहेगा जी हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए वो प्रोटेक्शन, या पूर्वोत्तर का चाय उगाने वाला कहेगा मुझे क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, या जो मछली का कारोबार करते हैं वो कहेंगे मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए, अंडा दूध मक्खन सभी को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये आप कैसे कहेंगे कि हम एक को देंगे और दूसरे को नहीं देंगे? दूसरी बार जो शिव कुमार जी ने कही कि चाहे कोई भी खरीदे, देखिए सरकार ये तो तय कर सकती है कि हम इतने में खरीदेंगे, पर बाजार में किसी से कैसे खरीदवा सकती है? बाजार में तो आप मूल्य तो छोड़िए, वो खरीदे या ना खरीदे आप क्या करेंगे? जैसे आपने कहा कि ये तो एक तरफा बात है कि व्यापारी इतने से नीचे खरीदे तो कार्रवाई होगी। शिव कुमार जी, अगर व्यापारी का मैं खरीदूंगा ही नहीं तब कोई जबरदस्ती खरीदवा देगा? हम आप बैठे हैं, अलका जी हैं, कृष्णवीर जी हैं, कोई हमसे जबरदस्ती खरीदवा सकता है? नहीं खरीदवा सकता। अब क्या होगा? अब आपको एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूं। हम और आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, 25,000 का मोबाइल है, केवल पन्नी उसमें गायब हो, पन्नी फटी हुई हो, 25,000 देगा? कोई नहीं देगा। तो क्या होता है? अरे भाई ठीक है 22-23,000 रुपए दे दो, उतने में काम हो गया। पर यदि यह कानून हो कि 25,000 से नीचे बेचने पे, खरीदने पे दंड का प्रावधान होगा, तो खरीदने वाला कहेगा भाई मेरे को नहीं खरीदना, वो 25,000 डब्बा हो गया उसके लिए, बेचने वाला तो मर गया। अब आप ये बताइए बाजार में कैसे तय होगा? अब आप अगला तब कहेंगे कि एक वाक्य और कर दूं। अब आप कहेंगे नहीं साहब, बाजार का जो मूल्य है, बाजार का जो मूल्य है वो फिर उसका डिफरेंस सरकार दे। तो शिव कुमार जी, बाजार का मूल्य कौन तय करेगा, बाजार या सरकार? अब बाजार वाले यदि आपको मैनिपुलेट आज मंडी को कर रहे हैं, कल के दिन कह दे हम तो साहब ज्यादा मूल्य दे रहे हैं, या हम तो इतना ही दे रहे हैं, गैप 10 रुपए का है, आप कहेंगे गैप 100 रुपए का है, कौन डिसाइड करेगा? अब यदि सरकार बाजार का मूल्य डिसाइड करेगी तो आप ये बताइए, दुनिया में एक देश बताइए जहां सरकार बाजार का मूल्य संसद के द्वारा निर्धारित करती हो। और मैं चारों ही अपने जो पैनलिस्ट से पूछता हूं, आपको पता है कि दुनिया में एक देश में प्रयोग हो चुका है MSP। बताइए, आपको उस देश का नाम पता है कि वो कब हुआ है और किस देश में हुआ? बताइए अलका जी, आप बताइए। चलिए बोलिए, अब आप अलका जी बोलिए कि बाजार का भाव सरकार कैसे तय करेगी, किस देश में और कब किया गया है? अमन जी, मैं भारत की नागरिक हूँ,
मैं भारत की सरकार से उम्मीद कर रही हूँ, ये मुझे दूसरे देशों का हवाला नहीं दे, भाड़ में गए दूसरे देश। इस देश में पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती। 13 सांसद निलंबित कर दिए गए। पूरे शीतकालीन सत्र में वो 13 सांसद हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे और सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे। सरकार डरी हुई है। भाड़ में गई दूसरे सांसद। ये कानून दूसरे देशों की संसद नहीं लेकर आई थी, चोर दरवाजे से ये सरकार लेकर आई थी। और आपके सुधांशु जी सवालों के जवाब ना मुझे देने की जरूरत नहीं है। 2011 की वो रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब मुख्यमंत्री थे पेश की थी, आपके सारे सवालों के जवाब उसमें हैं। उसे घर जाइए, पढ़िए, प्रधानमंत्री जी को भी दीजिए कि वही रिपोर्ट जो 2011 में आप लेकर आए थे एमएसपी पे, वो पढ़ दीजिए और वही लागू कर दीजिए। कांग्रेस पूर्ण समर्थन, आप ही के घोषणा पत्र, आप ही के 2011 की अध्यक्ष जिस कमेटी के थे, लागू करने के लिए पूरा समर्थन देगी। सारे जवाब मिल जाएंगे। अलका लांबा से जवाब मत मांगिए। अलका लांबा 2011 में उस कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष तब के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी थे। समझ रहे हैं? तो प्लीज पढ़ लीजिए, सारे जवाब मिल जाएंगे। वो तो समर्थक थे सबसे बड़े मोदी जी एमएसपी पर, कैसे C2 पर प्लस 50%, कैसे बीज और तब। और अमन जी एक रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़कर, एक प्रवक्ता ने आपके हम लोग 4 लोग हैं, 4 में 3 का आपको बातों में समझ आ गया हम एमएसपी का समर्थन में है, बीजेपी के प्रवक्ता को छोड़कर। अब एक बात, एक आपने बताया, अमित शाह जी ने बताया, बीजेपी ने बताया 17 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा, जीडीपी गिर जाएगी। जीडीपी अभी गिरी हुई है। एक प्रवक्ता ने आपके कहा, कृषि प्रवक्ता ने, कि 1.5 से 2 लाख करोड़ का नुकसान है। असली क्या है ये मैं अमन जी से कहूंगी, अमन जी के चैनल को कहूंगी। आप बता दीजिए देश को कि सच में, हकीकत में हमारे जो विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े आर्टिकल लिखे हैं बड़ी बड़ी अखबारों में, उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ, वो कितना नुकसान बताते होगा। मैं तो अलका जी जब आ रहा था तो मैं मनमोहन सिंह जी को पढ़ रहा था। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एमएसपी से महंगाई बढ़ेगी। वो गलत है, सही है? नहीं, आपने कब पढ़ा, कहां पढ़ा, कितना पढ़ा, मुझे बताइए। नहीं, आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। मैं तो अभी मनमोहन सिंह, अब मनमोहन सिंह गलत हो गए, स्वामीनाथन जी गलत हो गए, मनमोहन सिंह गलत हो गए, सब गलत हो गए। अलका जी, जितना ज्ञान देखिए कृषि को लेकर आपके पास नहीं है, उतना शायद कृष्णवीर चौधरी के पास है, उतना शायद होगा शिव कुमार जी के पास। आपके मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, ठीक है ना? कितनी फसलों पर एमएसपी है? हाँ जी, तेल, एलपीजी सब महंगा है, तो क्या एमएसपी लागू करने की वजह से महंगाई? मनमोहन सिंह गलत थे क्या जब उन्होंने कहा था कि एमएसपी से महंगाई बढ़ेगी? आप बता दीजिए, अगर गलत थे तो कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता क्या मनमोहन सिंह से ज्यादा अर्थशास्त्र जानती हैं अलका जी? महंगाई है, इसलिए अलका जी आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ज्यादा अर्थशास्त्र आप नहीं जानती हैं। वो कह रहे हैं, उनकी बात पर भरोसा कीजिए, उनको मत काटिए। कम से कम लाइव टेलीविजन डिबेट में वो कह रहे हैं कि एमएसपी से महंगाई बढ़ेगी, एमएसपी से महंगाई बढ़ेगी, ये उन्होंने कहा है। गूगल करिए, अभी मिल जाएगा आपको। तो मनमोहन सिंह से ज्यादा आप नहीं जानती है ना मैं जानता हूं, मैं तो उनको पढ़कर आ रहा था। डॉक्टर स्वामीनाथन डॉक्टर सब गलत मनमोहन सिंह के गवर्नर, अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री रहे, उनकी बात का जवाब अलका लांबा छोटी सी नहीं हो सकता। नहीं ना, फिर जब वो गलत नहीं हो सकता ना, ठीक है। सुधांशु जी आप बोल लीजिए, फिर शिव कुमार जी और कृष्णवीर चौधरी में आपके पास आऊंगा। क्यों है? क्योंकि सरकार की नीतियां ठीक है। अब सुधांशु जी आप बोलिए, उसके बाद शिव कुमार जी और कृष्णवीर चौधरी आऊंगा। अलका जी ने हमारे प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा, कोई बात नहीं है। ये 2011 की जिस कमेटी की बात कर रही है, उसमें मोदी जी का क्या वक्तव्य था वो मेरी जानकारी में नहीं है। परंतु यदि मैं आपकी बात यथावत सत्य मान लूं, सुनते हैं, एक दूसरे को सुनेंगे अलका जी। आपकी बात में अक्षरशः सत्य मान लेता हूं कि यदि 2011 में बकौल आपके मोदी जी ने ये चीजें रिकमेंड की थी, तो काहे 3 साल तक आपने रिकमेंडेशन नहीं मानी और आज आके यहां भाषण? इसे कहते खुद मियां फजीयत और दूसरों को नसीहत। तो आज यहां माफी मंगवाइए राहुल गांधी से कि हमने साहब 3 साल तक वो रिकमेंडेशन नहीं मांगी, हम बहुत बड़े गलत थे आज, इसलिए अब वही रिकमेंडेशन लागू की जाए। नंबर 2, आपने कहा भाड़ में जाए दूसरे देश। अभी किसान आंदोलन का प्रदर्शन विदेश में होगा तो आप समर्थन करते हैं। कहना चाहिए था भाड़ में जाए दूसरे देश। एमएसपी के लिए दूसरे देशों में प्रदर्शन क्यों? एमएसपी के लिए दूसरे देशों में प्रदर्शन क्यों? देखिए आप फिर डिस्टर्ब कर रही हैं। आप बोल रही थी, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। अलका जी आप बोल लीजिए। तो अलका जी जब आप बोल रही थी वो 2.5 मिनट चुप रहे हैं। अलका जी आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, जब आपका कंप्लीट हो जाए बता दीजिएगा। आप बोल लीजिए, बोलने दीजिए, फिर सुधांशु जी मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आप बोल लीजिए, ठीक है अलका जी आप बोल लीजिए। हो गया, एक बार कंप्लीट कर लीजिए और बोल लीजिए अलका जी।
बीच में अच्छा नहीं लगता है बोलना, आप बोल लीजिए। हो गया, ठीक है, हो गया। सबक लीजिए अपनी गलतियों से, देश को भुगतना पड़ रहा है इनकी गलतियों का खामियाजा, देश को भुगतना पड़ रहा है, सबक लीजिए। हम लाए थे, हमने क्यों नहीं किया 3 साल? अरे 8 साल से आप बैठे हैं, घोषणा पत्र आपका, कमेटी आपकी, लागू आपको करना है। नेहरू जी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं। दर्शक मूर्ख नहीं है, आपकी कलम सौंपी है 8 साल से, आपको करना है और आपने वायदा किया था, और अब आप कांग्रेस के पीछे जाकर छुप नहीं सकते, मैं ये कह रही हूँ। दर्शक समझता है। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब आप बोलिए त्रिवेदी जी, अभी उनका ऑडियो बंद रहेगा। आप भी बीच में मत बोलिएगा, वो भी बीच में नहीं बोलेंगे। वाकई अलका जी आपने सही कहा, दर्शक नासमझ नहीं है। चलिए तब नहीं किया, मैंने तो आपकी आज की पंजाब की सरकार और आज की महाराष्ट्र की सरकार का कानून बताया जो राज्य का कानून है। केंद्र के तो हमने विड्रॉ कर लिए, आपने विड्रॉ नहीं किए और यहां आकर झंडा बरदारी हो रही है। और मैंने केरल में सत्ताधारी लेफ्ट और विपक्ष का कांग्रेस दोनों आकर यहां दिल्ली में तथाकथित काले कानून के लिए झंडा, और वहां पर तथाकथित काला कानून लागू है। इसलिए भूल जाइए नेहरू जी, इंदिरा जी और वो सब छोड़िए, मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया, वो आपकी बात से साफ हो गया, वो हम आपकी मजबूरी समझते हैं, पर आज की भी मजबूरी। दूसरी बात मैं रिपीट कर दूं, आपने कहा भाड़ में जाए दूसरे देश, तो चुप प्रदर्शन हो रहा था एमएसपी को लेकर बाहर और आप लोग समर्थन कर रहे थे उसका। आपको कहना चाहिए था भाड़ में जाए दूसरे देश, तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अब मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, यहां पर जब हम बात कह रहे हैं, हम एमएसपी के विरोध में नहीं है, सरकार एमएसपी दे रही है, दुगना दिया है, एमएसपी पे लिखित गारंटी देने को तैयार है और एमएसपी के ऊपर कमेटी भी बना दी है। मगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एमएसपी कितनी फसलों पे मिलेगा, अगर सारे पे मिलेगा या नहीं। और जो आपको ये पता है, मैंने पूछा था, शायद आपको नहीं पता है, तो अब मैं बता देता हूं कि एक देश ऐसा था जिसने एमएसपी लागू की थी कि अगर एमएसपी पे मार्केट नहीं खरीदेगी तो हम खरीदेंगे, और वो देश जानते कौन था? वो देश था दुनिया का सबसे धनवान देश अमेरिका। और कब? 1980 के दशक के मध्य में, जब उसकी इकोनॉमी पीक पे थी और जहां केवल 3% फार्मर थे। मुझे भट्टा बैठ गया और उसके बाद उसने वो वापस लिया। शिव कुमार जी आप बोलिए, मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले शिव कुमार जी आप बोलिए, जो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला बाजार का भाव सरकार कैसे तय करे, व्यापारी, कोई निजी व्यापारी कितने का खरीदे सरकार कैसे बताए, और वो ना खरीदे तो? शिव कुमार जी। हाँ जी, जो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बाजार का भाव सरकार कैसे तय करे। कानून जब कमेटी व्यापारी नहीं खरीदेगा तो एमएसपी पर सरकार तो खरीदेगी। व्यापारी बहुत कम हिस्सा खरीदता है। जब कानून बन जाएगा तो व्यापारी की बाध्यता होगी कि व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य, भाई ये न्यूनतम का मतलब जानते हैं आप? न्यूनतम कि किसान की सांसें चलती रहें। हम C250 की बात नहीं कर रहे हैं अभी, वो लड़ाई हमारी पेंडिंग है अभी। न्यूनतम मतलब कम से कम। हम लगातार लागत बढ़ा रहे हैं, डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, लोहा बढ़ा दिया, तमाम चीजें बढ़ा दी, खेती पे GST लगा दिया, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून भी ना बने और व्यापारी के डर के कारण आप कानून ना बनाएं, ये ठीक नहीं है। व्यापारी बाध्य होगा लेने को, नहीं लेगा तो सरकार लेगी, और नहीं तो अंतर की राशि सरकार दे। एक नियम ये भी बन सकता है, पर जब कमेटी बनेगी। शिव कुमार जी आप ही से शुरू करूंगा, मजबूरी है ब्रेक की, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। तो क्या अब एमएसपी कानून लाएगी सरकार? क्योंकि आपको बता दें, तीनों कृषि बिल, कानून, बिल नहीं कानून, जी हां, बिल तो लाया गया वापसी का, और कानूनों को रद्द करने के लिए बिल लाया गया। तो अब एक सवाल जल्दी जल्दी रैप अप कर लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब एमएसपी कानून आएगा या नहीं आएगा? क्लियर हो जाए, पता लग जाए, आएगा या नहीं आएगा एमएसपी वाला कानून? सुधांशु त्रिवेदी। एमएसपी के बारे में सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें कृषि विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ, किसान, सभी लोग मिलकर इस बारे में तय करेंगे, तब एक व्यापक रूपरेखा बन सकती है। क्योंकि एक व्यापक और जटिल विषय है, ये कोई एक चीज की कीमत तय करने का विषय नहीं है कि ये कह सके। और मैं उदाहरण भी दे दूं एक लाइन में, और बिल्कुल, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय के जो CACP के विशेषज्ञ अध्यक्ष और सदस्य लोग थे, उन लोगों ने कहा था कि, और स्वामीनाथन कमेटी में भी है, कि जिन फसलों में एमएसपी दी जाती है, अक्सर फिर किसान वही फसल उगाने लगते हैं, तो दूसरी फसलें उगनी बंद हो जाती, उनका आयात करना पड़ता, और जिनकी आप एमएसपी देते हैं उसमें जरूरत से ज्यादा स्टॉक पाइलिंग हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन पे एमएसपी देने के लिए कहा था। यह समस्या इसीलिए बहुत जटिल है और इसको व्यवहारिक दृष्टि से ही एक कमेटी के द्वारा विस्तृत विचार के द्वारा किया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल नहीं आ रहा, तैयार है इस विषय पे, अभी हाल फिलहाल नहीं आ रहा, मतलब आंदोलन चलेगा यूपी चुनावों तक। मेहमान, अभी हाल फिलहाल नहीं आ रहा ना,
त्रिवेदी जी आ रहा हूं, अलका आ रहा हूं, 1 मिनट। हाँ भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूं, जो विषय इतना जटिल और व्यापक है, तो कानून बनेगा तो सारे तकनीकी पहलुओं और बारीकियों के साथ बनेगा ना। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि मैंने कहा एक चीज का होता तो अभी तय हो जाता। अगर सैकड़ों चीजों का है तो किस किस को देना है, क्या क्या देना है, किस प्रक्रिया से देना है, तो उसमें समय लगेगा। तो क्या तब तक अलका जी आंदोलन चलते रहना चाहिए, या आप क्योंकि कमेटी बन गई है, कमेटी में बात हो, आंदोलन तंबू उखड़ जाने चाहिए, या आपको लगता है आंदोलन चलना चाहिए अभी? अमन जी, किसानों ने फैसला कर लिया है, एमएसपी लिए बिना वो नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने फैसला कर दिया है, हम किसानों की इस मांग के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक किसान जमे हुए हैं। और दूसरी बात, एमएसपी पे कानून आएगा या नहीं आएगा, इनके पास 2 साल बचे हैं, लिख कर ले लीजिए, कानून तो आएगा। ये नहीं लाएंगे तो पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस वापसी करेगी इन किसानों के दम पर, और वो लाएगी एमएसपी 2024 में सत्ता में आते ही पहले 100 दिन में। लिख लीजिएगा, या तो ये लाएंगे या कांग्रेस लाएगी, कानून तो आएगा, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। और लास्ट बात, इन्होंने पंजाब सरकार पे बहुत कुछ कहा, इंटरवल में काफी समय आपने दिया, मैंने अपने लीडरों से बात की, इन्हें कहिएगा कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने एपीएमसी एक्ट और किसानों पर जो कानून इन्होंने डाले हुए हैं, जो भी कानून बनाकर, उसको विधानसभा में पारित करके वापस लेकर प्रस्ताव गवर्नर के थ्रू केंद्र को भेजा हुआ है। केंद्र ने ठंडे बस्ते में डाला है, केंद्र वापस करे हस्ताक्षर करके गवर्नर के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री को। हमने उन कानूनों के खिलाफ विधानसभा से अलका जी करके गवर्नर के माध्यम कंफ्यूजन हो गया, गुमराह कर रहे हैं। पंजाब में मंडी वाला नहीं है, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, वो मंडी वाला केरल वाला था, आपने गलत पूछ लिया। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है जिसमें सजा का प्रावधान होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर, ये उसकी बात हो रही थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, सुधांशु जी वो आप 24 में आएंगे तो एमएसपी वाला कानून लाएंगे, बस एक ही लाइन, 24 में आएंगे एमएसपी वाला कानून लाएंगे। सुनिए, कमेटी 2011 में भी बनी थी। ठीक, सुनिए त्रिवेदी जी, 50 साल में दिया नहीं, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, किया नहीं। एक ही लाइन बोलूंगा, ये 50 में आएंगे और देंगे। एक हिंदी में कहावत है ग्रामीण क्षेत्रों की कि बाप न मारिन मेड की और बिटवा तीरंदाज। किसान इतना ना समझ नहीं है जी, वो ये कहावत समझता है। ठीक है, अब कश्मीर जी, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी कृषि कानूनों को लेकर, अनिल धनवट जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं 1 मिनट, कश्मीर चौधरी आप बोल लीजिए, उसके बाद अनिल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कश्मीर चौधरी जल्दी से। पहले तो कांग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार चुनाव से पहले बिल तैयार करके गई थी, इस एमएसपी को कंपलसरी रिजर्व प्राइस हमने करवाया था, उसमें 6 महीने की सजा और 50,000 का जुर्माने का प्रावधान है। उसके बाद हमने वहां के सरकार से कहा इसको लागू करिए, क्यों लागू नहीं करा अगर आप इतने ईमानदार है? बना हुआ बिल रखा हुआ महाराष्ट्र में, झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। और दूसरी बात, क्या 2013 में उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल बैठक में सब्सिडी पर 3 साल के लिए पीस क्लॉज लेके आए थे? बस 3 साल में बिस्तर बोरियां अनिल धनवट सबको, भाई हर कोई इनको सुनना चाहता है ना। कश्मीर जी 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी ना कृषि कानूनों को लेकर, वो है मेरे साथ। अनिल जी, एमएसपी कानून लाने में दिक्कत क्या है, फिर क्या प्रॉब्लम क्या है अनिल जी? एमएसपी हम दे नहीं सकते, और अब 23 ये 2 क्रॉप्स हम ले रहे हैं, ये गेहूं और पैडी धान, तो उसमें इतना पैसा अटका पड़ा है हमारा। तो अगर 23 क्रॉप्स के अगर लेने हैं, और 23 क्रॉप ही क्यों, बाकी सब किसान भी मांगेंगे, टोमेटो को चाहिए, प्याज को चाहिए, पोटैटो चाहिए, चिली जो भी हो, कल डेयरी फार्मिंग वाले बोलेंगे दूध को चाहिए, कल ये फिशरीज वाले बोलेंगे मच्छी को चाहिए, पोल्ट्री वाले बोलेंगे अंडे को चाहिए, चिकन को चाहिए। तो हर एक का हक बनता है, अगर आप किसी को देते हैं तो सबका अधिकार बनता है। ठीक है, लेकिन हम दे नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। क्यों? हम तो ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति बनाई जाए कि दाम एमएसपी के नीचे ना गिरे, और वो तभी हो सकता है अमन जी कि जब कृषि को खुला किया जाए। कृषि उपज के दाम गिराने के लिए जब ये लगाई जाती है, एक्सपोर्ट बैन लगाई जाती है, स्टॉक लिमिट्स लगाई जाती है, और इनकी वजह से गिर जाते हैं दाम। उसका तो विरोध हो रहा है ना। अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाती है, रेगुलेशंस हटाई जाती है, कृषि व्यापार में जो अनिश्चितता है
वो हटाई जाती है तो कृषि उपज के दाम, हमारे फसलों के दाम, कश्मीर जो अनिल जी कह रहे हैं, एक मिनट अनिल जी एक मिनट, मैं आ रहा हूं अनिल जी। कश्मीर चौधरी, जो मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं वही कह रहे हैं कि भाई बाजार बंधन मुक्त हो जाएगा तो एमएसपी की जरूरत ही नहीं होगी, एमएसपी कानून की, एमएसपी तो वैसे ही मिल रहा है। सॉरी, बोलिए आप कश्मीर जी। देखिए, जल्दी बात ऐसी अमन जी, मैं हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूं पिछले 30 सालों से कि किसान को बाजार में ऐसी व्यवस्थाएं मिलें कि उसमें बिचौलिए खत्म हो और उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा उसको उपभोक्ता से सीधे जोड़ के उसको प्राप्ति हो सके, तभी इस देश का आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। जब गांव का किसान को उसका दाम मिल जाएगा, और दाम तब मिलेगा जब बिचौलिए बीच में से हटेंगे और सीधे उपभोक्ता जुड़ेगा, और दाम उसे तब मिलेगा जब निर्यात बढ़ेगा एग्रीकल्चर का। उसके लिए हमको बाजार खोलना जरूरी है, लेकिन जो लोग पुरानी नीतियों के समर्थन कर रहे हैं, जो कश्मीर जी कह रहे हैं, जो अनिल जी कह रहे हैं, बाजार खुलता अगर फ्री मार्केट के पक्ष में थे कुछ किसान, उनको आप क्या कहेंगे? अलका जी। अमन जी मेरी बात सुनिएगा। हम लोगों ने महाराष्ट्र में टमाटर किसानों को टमाटरों को सड़क पे फेंकते हुए देखा, और वहीं दिल्ली राजधानी में 160 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। किसान को नहीं मिल रहा है, बिचौलिए मिल रहे हैं। स्टॉक लिमिट आपने खत्म कर दी, नए कानूनों का विरोध क्यों हुआ? स्टॉक लिमिट नहीं है, पूंजीपति मित्र जाए अपने मुंह मांगे दामों पर एमएसपी नहीं खरीदिए, गोदाम भर लीजिए और उसके बाद मन चाहे दामों पर बाहर निकालिए महंगाई, और अपने आपको तो नोटों में नहाएंगे, चांदी होगी व्यापारियों की, लेकिन गरीब किसान मारा जाएगा। तो ये कानून पे चर्चा उस समय मांगी थी, हुई होती तो शायद आज कानून वापस नहीं लेने पड़ते। कि जब कानून वापसी हो इसकी चर्चा नहीं हुई तो कानून वापसी पर चर्चा की मांग। बहरहाल सियासत अपनी जगह। स्वागत के एक बात किशोर राजवाणी के साथ।